हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आ रहा था, बड़े बच्चों का रिप्लाई मैंने कमेंट बॉक्स में देखा कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। देखिए, इसमें कहा है शो कीजिए आर्गूमेंट ऑफ z के ऊपर बार है। मैंने समझाया था कि जब कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार आती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो इधर यही कह रहा है कि शो कीजिए आर्गूमेंट ऑफ कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 पाई माइनस आर्गूमेंट ऑफ z। कह रहा है ये चीज़ इसके बराबर शो कीजिए। तो देखिए, ये जो 2 पाई वाला प्रोसेस है ना, ये 2 पाई आ जाता है कहीं में, कहीं पे 2 थीटा आ जाता है। इस ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये एक पीरियाडिक फंक्शन होता है। तो देखिए, आप लोगों को पीरियाडिक फंक्शन आई थिंक नहीं पता होगा। मैं पीरियाडिक फंक्शन बताता हूँ आपको। पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियाडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो किस फॉर्म का हो, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अ पीरियाडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस, हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी अ पीरियाडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर टी। मतलब टी जो है वो रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर उसका, लेकिन कौन सा रियल नंबर? पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब टी इज ग्रेटर देन जीरो। टी जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कोई फंक्शन, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं पीरियाडिक फंक्शन। तो ये इस पीरियाडिक फंक्शन में ये जो टी होता है ना, इट इज नथिंग बट दिस टी इज नोन एज द पीरियड ऑफ ए फंक्शन एफ। ये टी, इसी टी को हम कहते हैं पीरियड। तो ये जो 2 पाई, ये 3 पाई, ये पीरियड होता है। मतलब अब क्या, कौन सा पीरियड? जैसे सपोज, जैसे कि जैसे हम लिखते हैं कि साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई जो होता है वो साइन एक्स के बराबर होता है। मतलब साइन थीटा प्लस 2 पाई साइन थीटा के बराबर होता है। मतलब हम कहते हैं जब साइन थीटा, जब साइन और कॉस पीरियाडिक फंक्शन होते हैं तो तब साइन थीटा प्लस 2 पाई जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। ये तो हम 11th में पढ़ा होगा आपने कि साइन और कॉस पीरियाडिक जब होते हैं तो फिर साइन थीटा प्लस 2 पाई जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। लेकिन साइन कॉस टेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं, लेकिन ये पीरियाडिक फंक्शन भी होते हैं, याद रखना। तो पीरियाडिक के लिए, पीरियाडिक फंक्शन के लिए मैंने कहा कि जब ये चीज़ होती है, मतलब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे एक्स प्लस टी, टी ऐसा हो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, जैसे 2 पाई ले लिया मैंने, जीरो से बड़ा, तो वो वापस वही फंक्शन हो। मतलब साइन एक्स था, एक्चुअल में फंक्शन क्या था? साइन थीटा। जब उसमें मैं एक टी कोई पॉजिटिव रियल नंबर जोड़ूँ तो वापस मुझे वही फंक्शन मिले, इज नोन एज अ पीरियाडिक फंक्शन। तो अब मैं मतलब डायमेट्रिकली बताता हूँ कि पीरियड ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। देखिए, सपोज ये कोई डिस्टेंस है 0 1 2 3 4। मैंने यहाँ से एक ग्राफ ड्रा किया इधर, यहाँ से इधर, अब इधर -1 -2, यहाँ से -2 पे, यहाँ से ऐसे। तो ये जो गैप बन रहा है ना, यहाँ से 0 से 2 तक, 2 का गैप बन रहा है, इस गैप को कहते हैं पीरियड ऑफ ए फंक्शन। ये अब इस ग्राफ का अगर कोई पीरियड पूछे तो क्या है? 2, क्योंकि यहाँ से 2 पे, यहाँ से 2 पे जुड़ा, तो इसका पीरियड बन रहा है 2। इधर भी आए तो -2 मतलब इट मीन्स 2 हर एक। अब इस फंक्शन का अगर मैं कहूँ कि इस ग्राफ का, ये जो ग्राफ फंक्शन एक ग्राफ है, इस ग्राफ का पीरियड क्या होगा, तो हम कहेंगे 2। लेकिन इसका ज़रूरी नहीं है 2 है, ऐसा भी तो हो सकता है मैं इसको हटा दूँ, मैं सीधा 4 पे रख लूँ, या मैं एक और ग्राफ ड्रा करूँ जो 4 पे आए और फिर 4 का डिस्टेंस रखे। तो मोर देन पीरियड हो सकते हैं किसी ग्राफ के, लेकिन उन ग्राफ में जो सबसे कम लेंथ वाला होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, याद रखना। तो अब इसका अगर इस ग्राफ के 2 पीरियड बने, 2 पे भी था, 4 पे भी था, मैं बोलूँ फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, तो आपने बोलना जो एटलीस्ट, जो मतलब मिनिमम हो, मतलब सबसे कम हो, लीस्ट पीरियड इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। अब इसी तरीके से साइन का ग्राफ भी तो ऐसा होता है ना भाई। साइन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा ऐसा ऐसा। तो इसमें ये 0, ये पाई, ये 2 पाई होता है यहाँ पर, ऐसे ही 3 पाई 4 पाई, इस तरीके से चलता रहता है साइन का ग्राफ। तो इधर भी होता है ये ऐसे। तो ये साइन का ग्राफ होता है। आपने 11th में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा साइन ग्राफ कॉस ग्राफ क्या आता है। अब यहाँ से देखिए, इस पॉइंट से वापस आके वो इधर मिल रहा है, तो ये कितने कितने का फासला आ रहा है। सपोज यहाँ से यहाँ तक 2 का गैप, यहाँ से आगे 2 का गैप,
तो इट मीन्स पीरियड ऑफ ए साइन एक्स क्या बन रहा है 2 तो हम लेते हैं 2n/, n इज़ अ रियल नंबर या कुछ भी, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स ये जो होते हैं इनका डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, तो क्योंकि रियल वैल्यू से ही हम साइन और कॉस एक्स में डालते हैं, इनका डोमेन ही रियल वैल्यू होता है। तो यहाँ पर जो x है ना, ये जो x आप इसको कह सकते हो कि x ये क्या चीज़ है, x ये एक्चुअल में फंक्शन के डोमेन से होगा, जो भी वैल्यू उधर x की होंगी वो फंक्शन के डोमेन से होंगी, तो आप लिख सकते हैं कि x डोमेन फंक्शन के डोमेन में फॉल कर रहा है। अब अगर इस तरीके से भी आपको समझ नहीं आता कि ये पीरियड, ये 2 ये कैसे पीरियड हम लेते हैं, अगर वो भी समझ नहीं आ रहा, सपोज आपको ये पीरियड वाला किस्सा पीरियडिक फंक्शन नहीं समझ आ रहा, तो क्योंकि ये पीरियडिक फंक्शन आप शायद एमएससी में एक सिलेबस है उसमें आपको काम आएगा ये पीरियडिक फंक्शन, लेकिन पीरियडिक फंक्शन से भी अगर आपको ये नहीं पता लगता कि ये 2 माइनस ये 2 थीटा मतलब साइन 2 प्लस थीटा साइन थीटा कैसे हो जाता है, अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। देखिए अगर मैंने कहा, देखिए एक मिनट, अगर सपोज आपको पीरियडिक फंक्शन नहीं समझ आ रहा कि ये पीरियडिक फंक्शन से कैसे साइन क्या लिखा मैंने, साइन सपोज x प्लस ले रहा हूँ मैं, x प्लस टी, मैंने कहा कि साइन x प्लस टी जो होता है वो साइन x के बराबर होता है। अब ये कैसे होता है साइन x प्लस टी साइन x के बराबर, ये पीरियडिक फंक्शन कैसे होता है, अगर वैसे समझ नहीं आ रही तो आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पर अगर मैं फार्मूला लगा, यहाँ पर मैं अगर इस तरीके से इसको लिख लूँ, दिस इम्प्लाइज साइन x प्लस टी, ये प्लस का साइन पीछे आ गया, माइनस का साइन x हो जाएगा और आगे क्या बचेगा 0। अब यहाँ पर देखिए साइन a माइनस साइन b, तो साइन a माइनस साइन b का फार्मूला आपने पढ़ा होगा 11th में कि साइन a माइनस साइन b का फार्मूला होता है 2 cos a प्लस b अपान 2 इंटू साइन a माइनस b अपान 2, ये फार्मूला होता है। तो लगाओ इधर 2 cos a प्लस b अपान 2, a क्या है x प्लस t और प्लस b क्या है x अपान 2 इंटू साइन साइन a माइनस बी अपॉन 2, a माइनस बी। अब a क्या है इधर, ये है तुम्हारा x प्लस टी, तो x प्लस टी नहीं, फार्मूला होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 और इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2, साइन a माइनस बी अपॉन 2 होता है आई थिंक, एक मिनट, हाँ 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a प्लस a माइनस बी अपॉन 2, a की जगह पर क्या है x प्लस टी और b की जगह पर क्या है x, तो माइनस बी अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए एक x और एक x कट गया, तो यहाँ से एक x और एक x 2x हो गए, तो फार्मूला आ गया 2 cos एक x और एक x 2x प्लस टी अपॉन 2 और यहाँ पर फार्मूला बन गया साइन टी अपॉन 2। अब देखिए 2 cos 2x प्लस टी अपॉन 2 और इंटू ये आ गया। अब यहाँ से देखिए जब भी कभी दो फंक्शन या दो नंबर या दो वेरिएबल प्रोडक्ट में इक्वल टू 0 आ जाए तो उसका मतलब ये होता है या तो ये 0 है या वो 0 है। अब यहाँ पर देखिए ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि इधर x का वेरिएबल है। अब क्योंकि x क्या है रियल नंबर है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, इसलिए ये 0 नहीं होगा, लेकिन ये 0 हो सकता है क्योंकि t जो है इसमें x की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके आगे इक्वल टू 0 है, क्योंकि इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो दिस इम्प्लाइज तुम्हारे पास आ जाएगा, जब ये 0 होगा साइन ऑफ t अपॉन 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि t अपॉन 2 जो है वो आपके पास बन जाएगा 0। तो हाँ, जब ये 0 हो गया तो t अपॉन 2 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज आप लिख सकते हो t अपॉन 2 इक्वल टू, देखिए अब इसमें देखिए ये तो 0 हो गया, 2 cos 2x अपॉन t अपॉन 2, हाँ, तो जब ये चीज़ 0 होगी तो क्या आएगा, देखिए साइन t अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो अब देखिए साइन t अपॉन 2 इक्वल टू,
जीरो पे साइन की वैल्यू क्या क्या होती है, साइन एन पाई लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि एन पाई एन कुछ भी हो सकता है, साइन जीरो पे हो सकता है, साइन 1 2 3 कुछ भी, तो मैं एन की वैल्यू डालता जाऊंगा तो निकलता जाएगा, मैं इसलिए मैं जीरो को लिख रहा हूँ साइन एन पाई के बराबर है भाई, एन कुछ भी हो सकता है। अब साइन और साइन यहाँ से कट जाता है तो टी अपॉन टू आपके पास आ जाता है एन पाई, और यहाँ से टी की वैल्यू निकल जाती है 2n पाई। अब t की जगह पर डालेंगे 2n पाई इक्वल टू साइन एक्स, तो तभी हम यही रिजल्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, तो प्रूव हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या था, देखिए आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से पीरियडिक फंक्शन चेंज होता है। तो मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा, क्योंकि अब सारे पीरियडिक फंक्शन आपको याद रखने हैं ना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है उधर टेन के बारे में, उधर कोसेक के बारे में। अब आपको अगर डायरेक्ट याद होगा कि कौन से फंक्शन का पीरियडिक फंक्शन क्या है, कौन से मतलब साइन एक्स का पीरियडिक या टेन का पीरियडिक या कोसेक का पीरियडिक, इस चीज़ इन हर एक फंक्शन का पीरियडिक फंक्शन मैं आपको लिखकर फोटो में भेज दूंगा। सिर्फ जो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा था वो मैंने समझाया आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात कर रहा है ये, तो अब z की बात कर रहा है, तो सॉल्यूशन आपको पता है कि लेट कर लेंगे z किसके बराबर होगा, और cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, सॉरी हाँ, और cos थीटा माइनस नहीं प्लस आयोटा साइन थीटा, तो z तुम्हारा इसके बराबर होगा। अब यहाँ से अगर मैं दिस इम्प्लाइज z इसके बराबर है, अगर z कंजुगेट निकालूंगा, तो मैंने कहा था कंजुगेट के लिए क्या करते हैं, जहाँ पर इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो कंजुगेट निकल जाएगा और ऑफ कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि इधर कंजुगेट की बात कर रहे हैं तभी मैं ये यूज चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि चूंकि कॉस और साइन क्या है, पीरियडिक फंक्शन, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगी तो आपको ये समझ के चलना है कि ये पीरियडिक फंक्शन है, तो मैं लिखूंगा सिंस साइन एंड कॉस और पीरियडिक फंक्शन, ये पीरियडिक फंक्शन है, तो सो इसलिए z का कंजुगेट किसके बराबर हो जाएगा, और cos 2 पाई माइनस थीटा प्लस, सॉरी प्लस की जगह माइनस आ रहा है क्योंकि कंजुगेट की बात कर रहा हूँ मैं, कंजुगेट निकाल रहा हूँ तो आप ऐसे, लेकिन जब मैं 2 पाई माइनस थीटा लिखूंगा ना, तो फिर माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, तो आ जाएगा आयोटा साइन 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि बात करते हैं हम x प्लस टी की, पीरियडिक फंक्शन में लिखते हैं साइन x प्लस टी इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन इधर मैं लिख रहा हूँ 2 पाई माइनस थीटा, इसलिए जब ये साइन चेंज होगा तो ये जो माइनस है ये प्लस में बन जाएगा, तो तब z कंजुगेट तुम्हारा इसके बराबर हो जाएगा जब साइन और कॉस क्या होंगे, पीरियडिक। तो मैंने कहा कि चूंकि ये पीरियडिक है, पीरियडिक फंक्शन है, तो तब z का कंजुगेट इस चीज़ के बराबर होगा, ये आपको दिमाग में याद रखना है। अब देयरफॉर अब इसका आर्गूमेंट निकालूँ, अगर मैं इस z कंजुगेट का आर्गूमेंट निकालूंगा, तो आर्गूमेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आर्गूमेंट निकालते हैं, वो मैंने पोलर फॉर्म में समझाया था कि इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। जब यहाँ से मैं इमेजिनरी रियल z की जगह पर मैं x प्लस आयोटा वाई लिख सकता हूँ, या इधर z कंजुगेट है तो x माइनस आयोटा वाई, जब मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करूँगा तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ दिस, तो tan इनवर्स ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 2 पाई माइनस थीटा, तो वहाँ से tan और tan इनवर्स कट जाएगा और आर्गूमेंट ऑफ z निकल जाएगा तुम्हारे पास 2 पाई माइनस थीटा निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो दिस अप्लाइज आर्गूमेंट ऑफ z कंजुगेट इक्वल टू 2 पाई का 2 पाई माइनस थीटा की जगह पर, थीटा क्या होता है, थीटा इज एन आर्गूमेंट ऑफ z, तो थीटा की जगह पर लिख लूँगा आर्गूमेंट ऑफ z। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि आर्गूमेंट ऑफ z का कंजुगेट 2 पाई माइनस आर्गूमेंट ऑफ z होता है। अब देखिए पीरियडिक फंक्शन की वजह से ये बना, अदरवाइज ये प्रूफ नहीं होता, क्योंकि पीरियडिक फंक्शन या cos थीटा पीरियडिक होंगे तभी प्रूफ होगा, ठीक है ना। इसलिए हम कम्प्लेक्स नंबर में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पीरियडिक फंक्शन मानते हैं, ठीक है। और जब पीरियडिक फंक्शन मानेंगे तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आपको मैंने समझा दिया, अब समझाने की ज़रूरत नहीं आपको, फिलहाल सिर्फ ये इतना सिंपल याद रखें कि थीटा जब पीरियडिक फंक्शन की बात करते हैं तो तब ये जो कोसाइन थीटा तुम्हारा जो है या cos थीटा है वो इस फॉर्म का बन जाता है 2 पाई माइनस थीटा। तो जब वहाँ से मैं उसका आर्गूमेंट निकालूंगा तो आपके पास जो रिजल्ट था वो प्रूफ होकर सामने आ जाएगा। तो आई होप आप सब स्टूडेंट को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी चीज़ का, किसी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकालते हैं।
तो इस चीज़ में, इस कंसेप्ट में जो मैंने प्रीवियस वीडियो और ये बनाया समझाया, इसमें आपको तीनों चीज़ समझ आ गई होगी। मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, आर्गूमेंट कैसे निकाला जाता है, और उसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो आई होप सारे स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे मैक्सिमम बच्चों ने किए हैं, और बहुत सारे बच्चे जो नहीं कर पाए, चलो ठीक है, उनको शायद समझ नहीं होगी। अब आपको समझ आ गई होगी आई होप। अब सारे कुछ क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, जो मैंने दिए थे वो आप खुद करेंगे। और उसके बाद और भी इस एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन मैं आपको आज के लेक्चर में या फ़ोटो खींच के भेजूँगा, 3-4 क्वेश्चन, वो भी आप ट्राई करेंगे। जो नहीं होगा वो मुझे ज़रूर बताएंगे। तो फिर हम नेक्स्ट, जब सारे बच्चों का रिप्लाई आ जाएगा तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो आई होप आपको सारा यहाँ तक समझ आ गया होगा। थैंक यू।